शिव पुराण रुद्र संहिता सेक्शन आई क्रिएशन चैप्टर 10 डिस्क्रिप्शन ऑफ सुप्रीम शिवतत्व। आज के इस विश्लेषण में एक ऐसी अत्यंत अद्भुत और विशाल ब्रह्मांडीय यात्रा की शुरुआत होती है जिसे सुनकर सचमुच आश्चर्य होता है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में सृष्टि, समय और अनंतता को किस गजब के नजरिए से समझा गया है, ये अध्याय उसका एक अनुपम उदाहरण है। इस एक्सप्लेनर के माध्यम से हम सृष्टि की उत्पत्ति के उन रहस्यों और प्राचीन गणित को समझने का प्रयास करेंगे जो हजारों सालों पहले इन पवित्र श्लोकों में लिखे गए थे। तो इस एक्सप्लेनर का क्रम कुछ इस तरह होगा। पहले हम सर्वोच्च शिवतत्व और शिव द्वारा विष्णु को दिए गए वरदान को समझेंगे। उसके बाद हम ब्रह्मांडीय समय के उस अद्भुत गणित की तरफ बढ़ेंगे, वहां से जीवन की श्वास के चक्र को देखेंगे और अंत में लिंगा की उत्पत्ति के गहन प्रतीकार्थ को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। भाग 1 सर्वोच्च शिव तत्व, सदाशिव के दर्शन। सृष्टि के बनने से पहले उस अनंत और गहरे अंधकार में सोचिए क्या था। वहां से एक बेहद साकार रूप प्रकट होता है, सदाशिव। ग्रंथ के अनुसार उनका रंग कपूर जैसा अत्यंत सफेद है। जरा इस छवि की कल्पना कीजिए। 5 मुख, 10 भुजाएं, नीला कंठ और मस्तक पर चमकता हुआ अर्धचंद्र। वो अत्यंत आनंद और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से भरे हुए हैं। ये उस रूप के ठीक विपरीत है जो सृष्टि से पहले के उस गहरे अंधकार में था। ये दर्शाता है कि शून्य से निकली हुई शक्ति कितनी सकारात्मक और संपूर्ण थी। भाग 2 शिव का विष्णु को वरदान, एक दिव्य निर्देश। अब बात केवल एक आकृति के बनने तक ही सीमित नहीं रहती। यहां एक बड़ा निर्णय लिया जाता है। शिव एक दिव्य निर्देश के रूप में विष्णु को शक्ति प्रदान करते हैं। पुराणों में शिव के शब्द इस प्रकार उल्लेखित हैं। हे विष्णु, विभिन्न अवतार धारण करके दूर दूर तक लोकों में अपनी महिमा का प्रसार करें, उनके उद्धार के लिए प्रयास करें। और यही वो बिंदु है, यही वो निर्देश है जो उन धार्मिक मान्यताओं का मूल आधार बनता है जहां विष्णु को एक पालनकर्ता के रूप में पूजा जाता है। इसी निर्देश के बाद विष्णु संपूर्ण सृष्टि में अलग अलग रूप धारण करके लोगों की रक्षा करने का कार्यभार संभालते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कथा आगे कैसे विकसित होती है। भाग 3 ब्रह्मांडीय समय, देवताओं का गणित। अब यहाँ विषय अचानक देवताओं के आपसी संवाद से हटकर प्राचीन समय के उस हैरानअंगेज गणित की ओर बढ़ता है। हमारा समय और सृष्टिकर्ता का समय बिल्कुल अलग है। शिव पुराण बहुत स्पष्ट शब्दों में कहता है कि 1000 चतुर्युग यानी चारों युगों का पूरा चक्र जब 1000 बार दोहराया जाए तब जाकर ब्रह्मा का केवल एक दिन बनता है। सोचिए, जो समय मानवता के लिए लाखों करोड़ों साल लंबा है, वो इस ब्रह्मांडीय पैमाने पर सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा दिन है। अब इस विषय में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि समय का ये आयाम आगे और भी असीमित रूप से बढ़ता चला जाता है। देवताओं की इस श्रेणी में समय का घटन कुछ इस तरह है कि ब्रह्मा का पूरा 1 वर्ष विष्णु के केवल 1 दिन के बराबर होता है। और क्रम यही नहीं रुकता, विष्णु का पूरा 1 वर्ष रुद्र के 1 दिन के बराबर होता है। प्राचीन धरोहर में विशालता की सचमुच कोई सीमा नहीं थी। एक स्तर से दूसरे स्तर तक समय बस अनंत होता चला जाता है। इस विशाल गणित के अंत में एक बेहद खास संख्या आती है, 100। पुराण के अनुसार ठीक 100 रुद्र वर्ष बीतने के बाद रुद्र, जिनकी आयु यहाँ सबसे लंबे पैमाने पर मापी गई है, वो नारा यानी सर्वोच्च पुरुष का रूप धारण कर लेते हैं। और वो इस स्थिति में तब तक बने रहते हैं जब तक सदाशिव अपनी श्वास को रोके रखते हैं। तो समय की ये अनंतता अचानक एक दिव्य श्वास के साथ जुड़ जाती है। भाग 4 जीवन की श्वास, ब्रह्मांडीय श्वास। समय के इतने विशाल पैमाने को समझने के बाद चलिए एक अत्यंत व्यक्तिगत और करीबी क्रिया पर आते हैं, श्वास। ग्रंथों के मुताबिक सभी जीवित प्राणियों की, चाहे वो आम मनुष्य हों या ब्रह्मा और विष्णु जैसे देवता, उन सभी की प्रतिदिन श्वास क्रियाओं की संख्या एग्जैक्टली 21,600 है। ये सटीक संख्या सृष्टि के हर एक जीवन को एक ही विश्वव्यापी नियम के धागे में पिरो देती है। और ये बहुत शानदार तरीके से दर्शाता है कि प्राचीन ग्रंथों ने गणित को श्वास जैसी भौतिक क्रिया के साथ कैसे जोड़ा। देखिए, 6 श्वास मिलकर समय की एक इकाई बनाती है जिसे पला कहते हैं। 60 पला मिलकर एक घटी बनाते हैं और फिर 60 घटी मिलकर एक पूरा दिन और रात बनाते हैं। जब इन सबको गुणा किया जाता है तो ठीक वही आंकड़ा निकल कर आता है, 21,600 श्वास।
समय और जीवन की सांसें यहाँ आपस में पूरी तरह घुट जाती हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ नाश्वर प्राणियों और देवताओं की गिनी चुनी 21,600 सांस हैं, जिनकी संख्या बिल्कुल निश्चित है, और दूसरी तरफ सदाशिव की श्वास हैं जो असीमित और अक्षय हैं। सृष्टि का श्वास चक्र एक गिनती के अंतर्गत आता है, जबकि सदाशिव का श्वास चक्र समय और गिनती दोनों की सीमाओं से मुक्त है, बिल्कुल अनंत। भाग 5 लिंगा की उत्पत्ति, गहन प्रतिवाद। ब्रह्मांडीय ज्ञानों और अनंत श्वास के इस विशाल पैमाने से निकलकर ये कथा वापस धरती पर एक मूर्त रूप की ओर लौट आती है। जहां एक तरफ शिव सृष्टि को उसके हाल पर छोड़कर ब्रह्मांड में अंतर्ध्यान हो जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ विष्णु इस दिव्य रूप को सुरक्षित रखने और निर्मित सभी लोकों की गतिविधियों को चलाने का संकल्प लेते हैं। विष्णु का यह संकल्प सृष्टि के पालन के साथ साथ धरती पर पूजा और प्रतीकवाद की शुरुआत की नींव बनता है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि लिंगा शब्द को सिर्फ एक आकार या प्रतीक मात्र नहीं माना जा सकता। इसकी परिभाषा अत्यंत गहन है। ग्रंथ के अनुसार ये बिंदु यानी शक्ति और नादा यानी शिव या ध्वनि का एक ब्रह्मांडीय मिलन है। ये वो केंद्र है जहां पूरी सृष्टि आकार अंततः विलीन हो जाती है। ये प्रतीक समस्त सृष्टि के ऊर्जा स्रोतों का संयोजन है। इस सिद्धांत को ठोस आध्यात्मिक आधार देते हुए ग्रंथ में स्पष्ट कहा गया है, पूरा ब्रह्मांड शिव और शक्ति से व्याप्त है। बिंदु और नादा दोनों मिलकर इस संपूर्ण ब्रह्मांड को आधार प्रदान करते हैं। किसी आराधक के लिए इस प्रतीक से जुड़ना असल में उन विशाल अनंत शक्तियों के मिलन से जुड़ना है, जिसकी चर्चा हम इस एक्सप्लेनर में कर रहे हैं। तो इन सभी बातों पर विचार करने के बाद एक गहन प्रश्न उठता है। जब समय का पैमाना अनंत को छू लेता है और श्वास उस शाश्वत शून्य में विलीन हो जाती है, तो कैसे लिंगा जैसा मूर्त प्रतीक नश्वर जीवन को ब्रह्मांड की इस अथाह विशालता के साथ जुड़े रखता है? यह कथा सचमुच हमें इस बात पर चिंतन करने पर मजबूर करती है कि एक छोटे से प्रतीक में कितनी बड़ी ब्रह्मांडीय संरचना और गणित छिपा हो सकता है। ये विश्लेषण दर्शाता है कि प्राचीन ग्रंथों में विज्ञान, गणित और अध्यात्म कितने अद्भुत ढंग से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे।